लिए क्वेश्चन नंबर पहला। जीव के कौन कौन से भाव होते हैं? अगर आप लोग बता रहे हो तो फटाफट से आंसर दो। हाँ, दीपा दीदी बताओ। 5। कौन कौन से? औपशमिक, शायिक, शायोपशमिक, औदायिक और पारिणामिक। ठीक है, 5 भाव हो गए। अब इसमें मैंने जैसे क्वेश्चन दिया है कि सभी भावों की परिभाषा दो, ठीक है? तो ये तो मैंने क्वेश्चन आपको लिखा दिया, लेकिन सारे की नहीं देंगे क्योंकि बड़ा हो जाता है। तो हमने क्या करना हाँ, है, हो सकता है एक भाव की परिभाषा पूछ लूं या दो भाव की पूछ लूं। चलो, औपशमिक भाव की परिभाषा कौन बताएगा? मैं बताती हूँ। हाँ बताओ, दीपा जी। ऑप्टमिक्स मैं बताऊँ। हाँ, दीपा जी लाडनू से बताइए। कर्म के उपसम से जो आत्मा में जो भाव उत्पन्न होते हैं उसे औपशमिक भाव कहते हैं। और शायिक भाव? कर्म के क्षय से जो आत्मा के में जो भाव उत्पन्न होते हैं उसे शायिक भाव कहते हैं। क्षयोपशमिक भाव? जिसमें न समुपशम। तो कर्म का पूरा क्षय होता है, ना उपसम भाव भी रहते हैं और क्षय भाव भी रहते हैं, उसे औपशमिक भाव हाँ, कहते कुछ कर्म दब गए, कुछ क्षय हो गए। हैं। तो ऐसे क्षय क्षय उपशम की जो स्थिति है उससे जो जीव में परिणाम उत्पन्न होते हैं उसको भाव आते क्षय हैं। उपशम। औदायिक भाव? कर्म के उदय से जो भाव उत्पन्न होते हैं, बनते हैं, उसे उदयिक भाव औदायिक कहते हैं। और पारिणामिक और भाव? पारमाणिक भाव में किसी भी कर्म की आवश्यकता नहीं होती, ये जीव के खुद के भाव, निजी भाव होते हैं। ये सहज भाव होते सहज हैं, पर यानी उनका सहज कर्म के क्षय उपशम से कोई मतलब नहीं है। ये उसमें है तो होंगे तो होंगे ही, है ना? ये वो ऐसे वाले भाव कहलाते हैं पारिणामिक भाव। अच्छा, अब औपशमिक भाव के कितने भेद होते हैं? कौन अब संतोष जी आप बताएंगे। अब संतोष जी, औपशमिक भाव के कितने भेद होते हैं? माइक को अनम्यूट करो संतोष जी। नहीं तो फिर चलो प्रमिला जी आप बताइए। ऑप्टमिक भाव के दो भेद होते हैं। हाँ ऑप्टमिक सम्यक, ऑप्टमिक चारित्र। ठीक है, शायिक भाव के कितने भेद होते हैं? नो। नौ। नो। अच्छा, फिर क्षयोपशमिक के? 18 भेद होते हैं। ठीक है, फिर औदायिक के? 21। 30। और पारिणामिक के? 3। 3। अच्छा, इनके पारिणामिक नाम याद के नहीं एक है भाई। मिनट, पारिणामिक के कौन कौन से भेद है, 3 बता सकते हो? 3 भेद भव्य। है। जीवत, भव्यत, अभ्यप्त। अच्छा, औपशमिक भाव के कितने भेद है, 2 का नाम बताओ। ऑप्टमिक सम्यक, ऑप्टमिक चारित्र। वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जीव किसे कहते हैं या फिर जीव का लक्षण क्या है, ये बताएंगी कौन? नीतू जी। नीतू जी बताएंगे जीव का लक्षण क्या है। उपयोग। नीतू जी ने माइक अनम्यूट नहीं किया अपना। जीव का लक्षण क्या उपयोग। है? उपयोग। उपयोगी जीव का उपयोग मतलब चेतनता, है ना? जो लक्षण था। उसमें चेतनता या ज्ञान दर्शन की जो शक्ति है वो उपयोग, उसको चेतन कहते हैं, और चेतनता ही जीव का लक्षण। लक्षण। ठीक है, उपयोग के कितने भेद हैं सोनल जी? ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग। हाँ, दो और भेद है। ज्ञानोपयोग के फिर कितने भेद हैं? 8। 8। और दर्शनोपयोग के? चार। 4। चार। 4, बिल्कुल सही। ज्ञानोपयोग के 2 भेद हैं और दर्शनोपयोग के 4। ज्ञानोपयोग के 8 भेद है, 8 दर्शनोपयोग के 4 भेद है। ठीक है, 4। 4 4 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्थावर जीव किसे कहते हैं? स्थावर जीव किसे कहते हैं, ये कौन बताएगा? दीपा दीदी आप बताइए। जो नाम कर्म के उदय से उत्पन्न होते हैं वो स्थावर जीव होते हैं। इस स्थावर नाम कर्म के, हाँ, स्थावर बोला स्थावर ना? नाम कर्म के उदय हाँ से हाँ उत्पन्न होते हाँ, उन्हें स्थावर जीव हैं। दो कहते हैं। इंद्रिय। हाँ, अब दो इसके, इंद्रिय से लेकर पंच इंद्रिय तक होते हैं। नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं, पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, हाँ, होते हैं। हाँ स्थावर जीव एक हाँ इंद्रिय स्पर्श इंद्रिय के ही हाँ, होते हैं। स्पर्शन इंद्रिय होती है, और वो कौन से हैं? जलकायिक। जैसे इसमें लिखा जल है का, इसके उदाहरण बताओ, जल, यानी जल, स्थावर अग्नि, जीव। वायु और हाँ, तो वनस्पति। उसमें ये उदाहरण में यही बताना है।
जल का एक, पृथ्वी का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और वनस्पति का। वनस्पति का। हाँ, ये उधर बताने उस त्रस्त जीव के कितने भेद हैं? ये बताइए, त्रस्त जीव के कितने भेद हैं? हाँ, दीपा जी लाडनू बताइए। त्रस जीव के 2 इंद्रिय से लेके 4 इंद्रिय तक के त्रस जीव होते हैं। हाँ, तो यानी दो और त्रस इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय और पंचेंद्रिय, ये त्रस्त जीव के भेद है। वैसे यहां पर सुनो, ये लिखना चाहिए था संसारी जीव के कितने भेद हैं, है ना? संसारी जीव के कितने भेद है? तो संसारी जीव के दो भेद है, त्रस और स्थावर। ठीक है, अच्छा। और संसारी जीव किसे कहते हैं, ये कौन बताएगा? चांदनी बताओ, संसारी जीव किसे कहते हैं? जो संसार में भ्रमण कर रहे हैं हाँ, जो वो संसारी संसार में जीव। ही भ्रमण कर रहे हैं। अब संसार मतलब ये मत समझना कि केवल मध्यलोक ही संसार है, नरक गति भी संसार में है, देव गति भी संसार में है। यानी कहने का मतलब जो चारों गतियों में भ्रमण कर रहा है वो संसारी जीव है। चाहे वो देव है तब भी वो संसारी है। ठीक है, आगे। इंद्रियां कितने प्रकार की होती है? हाँ, चांदनी बताइए, इंद्रियां कितने प्रकार की होती है? इंद्रिय इंद्रिय दो प्रकार की होती है, भाव इंद्रिय और द्रव इंद्रिय। इसके बारे में बता सकते हो, द्रव्येंद्रिय क्या? हाँ, द्रव इंद्रिय उपकरण और निर्वृत्ति, निर्वहन। निर्वृत्ति और उपकरण। और जैसे इसमें बाह्यांतर और आंतरिक निर्वृत्ति होती है। जो या आप बाहर ऐसे कहना, जो रचना विशेष होती ना, बाहर से हाँ, जो बाहर रचना विशेष है उसको हम क्या बोलेंगे? द्रव इंद्रिय। द्रव्य इंद्रिय। द्रव्य इंद्रिय का मतलब जो हमें पुद्गल के परमाणु के रूप में जो दिखाई दे रही है, रचना दिख रही है, उसको द्रव्य इंद्रिय कहते हैं। और भाव इंद्रिय क्या है? जो, आत्मा हाँ बोलो। निर्वृत्ति और उपकरण। भाव इंद्रिय मतलब हमारी शक्ति का उपयोग करना। हाँ, जो हमारे अंदर ज्ञानावली कर्म के क्षण से जो हमें शक्ति मिलती है। मिलती है उसको हम तो क्या बोलते हैं? भाव इंद्रिय कहते हैं। भाव मतलब वो हमें इंद्रिय। क्या है, हमने जो ज्ञानावर्णी कर्म का क्षय किया ना, उसकी वजह से क्या हुआ, हमारे को शक्ति प्राप्त हुई। किसकी? हर इंद्रिय में, हर इंद्रिय के हिसाब से, जैसे देखने की, जानने की, स्वाद चखने की, सुनने की। तो ये जो शब्द शक्तियां मिली, वो शक्ति जो अंदर से प्रकट हुई ज्ञानावर्णी कर्म के क्षय से, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम भाव इंद्रिय कहते हैं। भाव एक इंद्रिय। सेकेंड। हाँ, तो ये हो गया द्रव्य इंद्रिय और भाव इंद्रिय। फिर इंद्रियां कितनी होती है, नाम बताइए। ये कौन बताएगा? इंद्रियां कौन कौन सी है? प्रमीला जी बताइए। इंद्रियां 5 होती है, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। ठीक है, चलो, कौन सी इंद्रिय का क्या कार्य है छोड़ रही हूं मैं। मन का क्या कार्य है, ये कौन बताएगा? सोनल जी, मन का क्या कार्य है? इंद्रियों से जो मन हमें मिलता है, मन बाद उसका चिंतन करता है। हाँ, उसके बारे में सोचना, और कि अब हमें क्या करना है ना? देख लिया हमने, लेकिन देखने के बाद में क्या करना है वो मन डिसाइड करता है। ठीक है, जैसे हमारे मन है तो हम अच्छा बुरा सब जानते हैं। अब लेकिन जो पक्षी पशु हैं जिनमें मन नहीं है, उनको पता नहीं कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, वो जानते ही नहीं अच्छा बुरा। हम जानते कि अच्छा क्या, ये मन डिसाइड करता है हमारा, है ना? तो उसको शुद्ध विषय किसका बनता है? मन का बनता है। यानी ज्यादा चिंतन मनन करना, ज्ञान का ध्यान विषय करना, मनन। ये मन का विषय है। और मन इंद्रिय है क्या? क्या मन नहीं, इंद्रिय है? नहीं। मन अतीन्द्रिय। अतीन्द्रिय है। मन अन इंद्रिय है, बिल्कुल सही। अतीन्द्रिय। अन इंद्रिय है, ठीक है। चलिए, विग्रह गति किसे कहते हैं?
फटाफट दीपा दीदी बताओ, विग्रह गति किसे कहते हैं? जब जीव एक गति से मरण होकर दूसरी गति में जन्म लेता है, उसके बीच के सफर को विग्रह गति कहते हैं। हाँ, नया शरीर धारण करने के लिए जो गमन किया जाता है उसको विग्रह गति, है ना। यहाँ पे गति का मतलब गमन लगाना, यहाँ पे गति का मतलब पर्याय नहीं लगाना है, यहाँ पे गति का मतलब गमन। तो यानी नया शरीर धारण करने के लिए जो जीव गमन कर रहा है उसको विग्रह गति कहते विग्रह हैं। चलिए आगे। एक पर्याय से दूसरी पर्याय में गमन करता है। एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर को छोड़ के ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? एक शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करने के लिए, है ना। बीच के नया- समय को। हाँ, जो गमन करता है वो। चलिए अब ये आया है, गति कितने प्रकार की होती है, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया था। हाँ, चांदनी आप बताओ, गति कितने प्रकार गति की? 2 प्रकार की होती है, मोड़ वाली गति और बिना मोड़ वाली गति। हाँ, यहाँ पर हम चाहेंगे तो इस क्वेश्चन को विग्रह गति भी लिख सकते सीधी हैं। गति, विग्रह मोड़ गति वाली। कितने सीधी प्रकार की है? तो विग्रह गति 2 प्रकार कितने की, एक मोड़े वाली, एक बिना मोड़े वाली। ठीक है। अब यदि मैं पूछूं कि जो मोड़े वाली गति है उसमें मोड़े वाली गति जो है उनके नाम बताइए। जैसे एक मोड़ वाली है तो उसका क्या नाम होगा, या पहले तो सीधी गति जो है वो क्या नाम होगा उसका? ऋजु गति। हाँ, सरल गति या ऋजु गति। फिर उसके बाद में और एक मोड़ वाली गति का नाम एक और क्या नाम बताया था, और जिसमें एक पानी मोड़ा गति। लगेगा? गति, पानी पानी वाली मुक्ता, गति। पानी लांगलिका मुक्ता गति, गति। फिर जिसमें हाँ, 2 गति। मोड़े लगेंगे, लांगलिका। लांगलिका गति। और जिसमें क्या है, एक 3 मोड़े लगे। 2 से ज्यादा है, 3 है तो उसको गोमुद्रिका गति। ये गतियों के विग्रह गतियों के नाम है। सिद्ध भगवान की गति कैसी होती है? सीधी ऋजु गति। ऋजु गति। सीधी। ठीक है। अच्छा, बिना मोड़ वाली गति में कितना समय लगता है? एक समय लगता है। एक समय लगता है। विग्रह गति में जीव आहारक कब हो, कौन सी गति में होता है बताइए? विग्रह गति में, हाँ सोनल जी बताइए। जब सिद्ध गति जाते सीधी बिना मोड़ वाली गति में जाता है तब आहारक होता है। बिना नहीं, मोड़ वाली, एक गति से दूसरी एक गति से में जब खुदकर वर्गनाओं को ग्रहण नहीं करता है, नहीं जब नहीं, वो मैंने अनारक क्या रहता पूछा? मैंने क्वेश्चन पूछा आहारक। कि वो आहारक कब होता है, मतलब कौन सी गति में आहारक होता है, ये पूछा। सोनल जी सिद्ध गति बताइए। में। है। तो चार एक समय मिनट वाली सारे गति, एक साथ बोलोगे तो किसी को समझ में नहीं आएगा। एक एक जना चार बोलो। समय वाली गति में, चार समय क्यों वाली 4 गति में समय वाली, आहारक क्यों रहता 3 समय वाली में भी होगा? 3 समय वाली, 2 समय वाले में भी होगा। सिर्फ जो सरल गति है उसमें वो अनाहारक होता है, केवल बिना मोड़ वाली में। बाकी मोड़ वाली कोई सी भी गति हो तो वो आहारक होगा। ठीक है, आ रहा ना समझ में? तो इसका क्या लिखेंगे फिर? तीनों गतियों में आहारक होगा। ऐसे लिखो ना कि मोड़ वाली गति, मोड़ वाली गति में जीव आहारक होता है और बिना मोड़ वाली गति में जीव अनाहारक होता है, ऐसे लिखना है। जन्म कितने प्रकार का होता है? गर्भ जन्म। ये कौन, चलो हाँ दीपा जी आप बताइए, जन्म कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार के होते हैं, गर्भ जन्म, समूचन जन्म और पोताज जन्म। गर्भज, जन्म। गर्भज, पोतज और पोतज। गर, पोताज। पोताज नहीं, पोत, समूचन, सॉरी समूचन, गर्भ और उपपाद, ये 3 जन्म है, पोत नहीं आएगा यहाँ पे। समूचन जन्म, गर्भ जन्म और उपपाद जन्म। हाँ, हाँ, समूचन गर्भ पहले जन्म, आएगा। समूचन जन्म और उपपाद जन्म, ये 3 प्रकार के जन्म हैं। जिसमें माता पिता की, हाँ। पूरा बताना ही है।
अब ये बताओ कि सम्मूर्छन जन्म कैसे होता है, ये बताएंगी। चलो माता दीपा जी पिता की आप ही बता दो। हाँ, सम्मूर्छन जन्म उसमें मतलब क्या? माता पिता की रज विरज की आवश्यकता नहीं होती, वातावरण के अनुकूल जिसका जन्म होता है वो समूर्छन जन्म जन्म होता है। और गर्भ जैसे माता पिता की रज विरज की आवश्यकता होती है, जैसे मनुष्य तिरंज में जिसमें हाँ 8 मास की झिल्ली होती है में गर्भ जन्म हो जाता है। हाँ। और पोता जन्म में सीधा जन्म लेते ही बिना किसी आवरण के वो चलने। उपपाद जन्म मतलब उत्पाद मतलब देवनागरी का होता है, सीधा ही जन्म लेके खड़ा हो जाता है, मतलब हाँ, सीधा ही। उनके जन्म के लिए क्या होता है, विशेष स्थान बने हुए होते हैं जिनको उपपाद स्थान कह दो, या देवों में तो पाद शैया बोलते हैं, लेकिन नरकों में शैया शब्द का यूज नहीं किया जाता है ना, नरक में उपपाद स्थान। स्थान बोल दो। तो इनके उपपाद स्थान जो है वहीं से ही इनका जन्म हो जाता है, उसको उपपाद जन्म कहते हैं। तो देव क्या होते हैं, या चाहे नारकी हो, उनका ऐसे नहीं होता कि बचपन है फिर जवानी है फिर बुढ़ापा, नहीं, वो डायरेक्ट बड़े होंगे और युवा ही बनेंगे। देव बहुत सुंदर होते हैं और एकदम से युवा बनते हैं और सारे टाइम युवा ही बने रहते हैं। ठीक है, वो एज के हिसाब से फिर उनको बोलते हैं कि ये बड़े जो देव है, वो आगे हम पढ़ेंगे कि जिनकी क्या बोलते हैं, जो आयु में बड़े हो गए तो उनके लिए अलग शब्द प्रयोग होगा। ठीक है, चलिए। योनि किसे कहते हैं और कितने प्रकार की होती है? हाँ सोनल जी बताइए। जन्म स्थान को योनि कहते हैं और ये 9 प्रकार की होती है। नाम बताइए। सचित, अचित, सचिता, सचित, शीत, उष्ण, शीतोष्ण, बिल्कुल ठीक। संव्रत, विव्रत और संव्रत विव्रत। बिल्कुल सही। अब इनके उदाहरण आप लोग याद कर लेना, कौन कौन से उदाहरण हैं इनके। ठीक है, चलिए आगे। गर्भ जन्म एक बार कितने इनके वो प्रकार बता का दो हो? ना नाम। क्या? एक बार इनके नाम वो बता दो ना, इनके इसमें कौन कौन सी पर्याय आती तो है। कल तो बताया था सारा ये वाला, हाँ आ जाया था। कल हाँ, कल सारा तो बताया था। एक बार और बता दो। चलो लिखो। जो अचित्त योनि है उसमें देव और नारकी, अचित्त योनि में देव और नारकी आते हैं। सचिन जी। चित्त, चित्त में सचित्त, सचित्त में लिखो, मनुष्य लिख लो। सच, मनुष्य तिरंज दोनों आएंगे। फिर हाँ, मनुष्य तिर्यंच दोनों। फिर सचित सचित्ता में चित्त में भी मनुष्य और तिर्यंच दोनों, सचित्ता चित्त में भी मनुष्य और तिर्यंच दोनों। फिर उसके बाद में आ जाओ शीत, ठंडे स्थान। ठंडे स्थान कहां पर बताए थे? पांचवें नरक के, पांचवें का थोड़ा सा पार्ट 1/3 और बाकी छठा सातवां नरक, वो शीत। और उष्ण वाला पार्ट 1 से लेकर के 4 नरक, और पांचवे का 2/3 पार्ट उष्ण या फिर अग्निकायिक जीव, ये सब उष्ण हो गए। फिर शीतोष्ण में आ गए देव पर्याय वाले। फिर संवृत, संवृत में देव नारकी। शीतोष्ण में होगा ना देवनार की। शीतोष्ण में देव और नारकी दोनों। संवृत में भी देव और नारकी, क्योंकि ढकी हुई है ना उनकी वो संवृत। उसमें में तो देव पर्याय तो हुई है उनमें। किसमें? शीतोष्ण में तो देव पर्याय तो हुई है उनमें। हाँ, तो शीतोष्ण में देव ही बताया मैंने। अभी नारकी भी बोला आपने। नहीं, अभी नारकी तो इसमें नारी। बोला है, संवृत में, संवृत में देव और नारकी। गलती हो गई होगी, गलती हो गई। फिर वो विव्रत जल का पर्याय अच्छा नहीं सुनो, डाल दिया। विव्रत में लिखो सम्मूर्छन जीव, क्योंकि एक में भी नहीं लिखा ये हमने। सम्मूर्छन लिखो विव्रत में, खुले में ही पैदा होते हैं सम्मूर्छन जीव सारे। और संव्रत विव्रत में लिखो मनुष्य के बच्चे हो गए, जैसे तिर्यंच के बच्चे हो गए। क्यों? क्योंकि योनि खुली है लेकिन जो गर्भ वाला पार्ट है वो ढका हुआ है। तो उसमें लिख लो आप संव्रत विव्रत में मनुष्य और तिर्यंच। क्लियर? चलिए आगे। ये सम्मूर्छन जल का एक वायु का एक आएगा ना। क्या बोल रहे हो?
जो ये है चारों, शीतोष्ण में जल का एक वायु का एक भी आएंगे क्या? किसमें? जो मैंने बताए थे शीतोष्ण चार में। चार प्रकार के जो स्थावर काय बताए थे ना, स्थावर जीव, वो शीतोष्ण में आएंगे। हाँ हाँ, हाँ शीतोष्ण में। ठीक। चलिए नेक्स्ट आते हैं आगे क्वेश्चन पे। शरीर कितने प्रकार के हैं, इसकी परिभाषा बताओ दीपा दीदी। शरीर कितने प्रकार के हैं? शरीर मैं बोलूं शरीर 5 पांच। प्रकार के। हाँ, कौन कौन से? औदारिक, वैकृत, औदारिक शरीर, वैकृत शरीर, आहारक शरीर, तेजस और कार्मण शरीर। हाँ, औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कार्मण, ये 5 प्रकार के शरीर हैं। हाँ अब इनकी परिभाषा याद है क्या किसी को? हाँ। औदारिक विशेष शरीर तो इसलिए होता है मनुष्य और त्रिंचों में। मनुष्य और मनुष्य और तिर्यंच। त्रिंचों नहीं, में। औदारिक और शरीर की परिभाषा कौन बता सकता है, मेरे को बताओ। हाँ, मैं सोनल जी बताऊं? बताओ। सोनल जी। जो मोटे रूप से दिखाई देता है, स्थूल होता है, जो स्थूल और है। और और जो रुकता भी है और नहीं भी रुकता है, जो रुके भी सही और नहीं भी रुके। नहीं, जो दूसरों से हाँ, बाधित होता भी है और दूसरों को बाधित करता भी है। मेन चीज औदारिक शरीर की यही है कि उसमें बाधा आती है ना। वो जैसे चट्टानों में से दीवारों को भेद करके नहीं जा सकता औदारिक शरीर। तो स्थूल रूप से मोटा होता है, दिखाई देता है। लेकिन दिखाई तो देखो, सम्मूर्छन जो जीव है उनका शरीर भी दिखाई देगा, वो भी इसी में ही आएगा। लेकिन वो क्या है, जो भेद नहीं सकता, मतलब बाधा जिसमें आती है, वो औदारिक शरीर है। ठीक है, चलिए। वैक्रियक शरीर किसको कहते हैं, सोनल जी बताओ। जो अपने शरीर से दूसरा और शरीर बना सकते हैं, अपने शरीर के आकार को छोटा बड़ा कैसा हल भी कर सकता है। हाँ, हल्का, भारी, लंबा, भारी। छोटा, मोटा, जो अपने शरीर को अनेक नाना प्रकार से बना सके, उसे वैक्रियक शरीर कहते हैं। हाँ, चांदनी, आहारक शरीर किसे कहते हैं? आहारक शरीर। आहारक। ये छ- शरीर के मस्तक से ये एक पुतला ये निकलता है। ये आहारक छठे शरीर गुण में शरीर के मस्तक से एक पुतला निकलता है। वो आहारक शरीर होता है। ये छठे गुण स्थान वाले बाकी मुनिराज के मुंडा। होता है। हाँ, आहारक शरीर शुभ उनके काम के मस्तक लिए से, निकलते यहां हैं। से एक पुतला निकलता है के जो अंत में एक हाथ वापस लंबा आता है। होता है। एक हाथ लंबा होता है और छठे गुण स्थान वाले मुनिराजों को होता है। तेजस शरीर किसे कहते हैं, प्रमीला जी बताइए, तेजस शरीर। ये जिससे ये होता है। ये अपने तेजस शरीर मतलब अपने शरीर से जो पुतला निकलता है। नहीं, नहीं 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 नहीं, ये नहीं होता है। नहीं नहीं। तेज से होता है। तेजस शरीर औदारिक मैं शरीर बताऊं? को कांति प्रदान करता है, उनको हाँ, तेज कांति प्रदान प्रदान करता करता है। उसको हम है उदारी। तेजस शरीर कहते हैं। फिर जब विशेष हम पूछते हैं ना, रिद्धि के निमित्त से तेजस शरीर उत्पन्न हाँ, होता है। अच्छा, तेजस शरीर के 3 काम बताए थे मैंने, कौन कौन से, दीपा दी बताओ। तेजस शरीर के 3 काम बताओ। शरीर में पाचन क्रिया को पचाता है और इससे पाचन क्रिया शरीर की में सहायक है। सहायक होता है। इसके जठराग्नि हाँ, वो भी हो गया, अच्छी होती पाचन है। क्रिया हो गया। हाँ, और शरीर को तेज प्रदान करता है और तापमान को नियंत्रण रखता है। हाँ, ये 3 काम तेजस शरीर के हैं। हमारी बॉडी में टेम्परेचर मेंटेन करने का काम, डाइजेशन का काम, और हमारी बॉडी को तेज देने का तेज। काम, ये तीनों काम तेजस शरीर के हैं। कार्बन शरीर किसे कहते हैं, दीपा जी लाडनू बताइए। कार्बन शरीर। आठों कर्मों का जो समूह होता है वो ही कार्बन शरीर होता है शरीर में हाँ, जाता 8 कर्मों के समूह को कार्बन शरीर है। अच्छा, इन शरीरों की, जैसे पांचों शरीर का पूछा जाए कि ये कैसे हैं, मतलब क्या बोलेंगे कि 5 जो शरीर हैं उनके जो दिखने का क्रम है वो कैसा है, ये कौन बताएगा? हाँ, सोनल जी बताइए। आत्म प्रदेशों के हिसाब से तो सबसे पहले औदारिक शरीर, फिर उससे ज्यादा वैक्रियक, फिर एक एक करके बढ़ते चले जाएगा और सबसे ज्यादा कार्बन में होगा। क्या चीज, क्या?
आत्म प्रदेश तो सबसे ज्यादा मतलब हाँ, प्रदेशों की संख्या सबसे ज्यादा कार्बन में होगी, लेकिन सबसे छोटा शरीर कार्बन शरीर, सबसे बड़ा शरीर औदारिक शरीर। ठीक है, चलिए अब बाप रे। तेजस और कार्बन शरीर की क्या विशेषता है? नीतू जी जैन, नीतू जी आप बताइए ना, तेजस और कार्बन शरीर की विशेषता। एक भी आंसर नहीं बताया आपने। नीतू जी जैन, हाँ बताइए। ये तेजस संबंध का अनादि एक मिनट, एक मिनट, शादी नीतू भी है। जी को बताने दो, हाँ बोलो। ये संबंध अनादि भी है, शादी भी है और अप्रतिघात सहित है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अप्रतिघाती दोनों शरीर न किसी को बाधित करते हैं और न किसी से बाधित होते हैं, और इन दोनों का आपस में अनादि संबंध भी है और सादि संबंध भी है। चलिए आगे। एक साथ एक जीव में कितने शरीर हो सकते हैं? ये कौन, ये भी हमने डिस्कस किया था अभी। हाँ, चांदनी नहीं आई थी उस टाइम, चांदनी बताएगी। बताइए, एक साथ एक एक जीव में। साथ एक शरीर में 4 शरीर हो सकते हैं और विशेष परिस्थितियों में 5। एक साथ एक शरीर में 4 शरीर हो सकते हैं हाँ, वैसे और देखो किसी इसमें जो, मेरी बात सुनो। विशेष परिस्थितियों में 5 हो सकते हैं। हाँ, उदाहरण भाभी ये भी तेजस लिखा का है कम से से कम इससे तीन, निमित्त से अलग अलग टाइम पर कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा 5 हाँ, तीन है ना। तीन तो कम से कम यही होंगे मैंने ही। कहा कि कल आपने 3 बताए क्या थे, बोल रहे यही हो? तो मैंने कहा। है, यही तो बोल रहा हूँ, कल आपने 3 ही बताए थे एक साथ एक शरीर में। एक हाँ पे साथ। 4 बोला। हम्म। नहीं, मेरी बात सुनो, औदारिक मेरी तेजस और बात सुनो। कार्बन। वैसे वो लब्धि निमित्तक जब है, जब 4 हो जाएंगे या 5 हो जाएंगे, लब्धि निमित्तक है तो। अगर लब्धि निमित्तक हाँ। नहीं है तो फिर 3 शरीर एक साथ होंगे। कौन कौन हाँ, से? औदारिक तेजस कार्बन, औदारिक या फिर वैक्रियक तेजस और कार्बन। ठीक है, लब्धि आ गई तो फिर 4 हो सकते हैं, और लब्धि आ गई तो 5 हो सकते हैं। ठीक है, तो जो आपने पूछा उसमें हम मेंशन करें ना लब्धि, अगर लब्धि मैं क्वेश्चन उस हिसाब से ही पूछूंगी, आप चिंता मत करो, मैं क्लियर क्वेश्चन बताऊंगी आपको। हाँ, नहीं, अगर एक से 3 होंगे तो औदारिक, आहारक और तेजस या कार्बन। नहीं, औदारिक कार्बन और औदारिक। तेजस होगा ना। तेजस कार्बन तो सब में होंगे ही होंगे। तेजस कार्बन के बिना कोई शरीर नहीं होता। ओके। चलिए आगे, अब क्या क्वेश्चन है? उपभोग रहित शरीर कौन सा है? एक वर्ड में आंसर देना है। नीतू जी बताइए आप। उपभोग इंद्रियों रहित के शरीर द्वारा, कौन सा? इंद्रियों के शब्दादि के गहन करने को उपभोग कहते हैं। नहीं, उपभोग नहीं पूछा है मैंने। हाँ वो तो चलो, उपभोग रहित कौन सा शरीर है, मतलब कामान। हाँ, कार्बन शरीर उपभोग रहित है। क्यों है बता सकते हो आप? हाँ। कार्बन शरीर उपभोग रहित क्यों है? ये पुद्गल है, क्योंकि पुद्गल की हाँ, इससे पुतल की वंदना नहीं रहती है। कौन बताएगा? नहीं, सोनल नहीं जी आता है। बताइए, सोनल जी। इसमें इंद्रियां नहीं हाँ, होती हैं। क्योंकि कार्बन शरीर में इंद्रियां नहीं है तो उपभोग किससे करेगा? इसलिए कार्बन शरीर उपभोग रहित है। चलिए है? आगे। अब देखो, मैंने क्वेश्चन ये भी लिखाया था आपको, अध्याय में से कोई भी 5 सूत्र संस्कृत के लिखिए। तो अभी आप कम इसको बना लिखने दूंगी। की प्रैक्टिस कर लेना, 5 सूत्रों को। ठीक है, 5 सूत्रों को लिखने की प्रैक्टिस करना। चलिए आगे। नपुंसक कौन होते हैं? क्वेश्चन लिख लो अब ये अपनी मीटिंग थोड़ी सी रह गई है, फटाफट क्वेश्चन लिखो सब शॉर्ट में। नपुंसक कौन कौन होते हैं? नपुंसक कौन कौन होते हैं? इसका आंसर आपको 50 नंबर के सूत्र में से मिलेगा। क्या देव भी नपुंसक होते हैं? क्या
देव भी नपुंसक होते हैं। 52 नंबर में इसका आंसर, 51 में इसका आंसर मिलेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अकाल मरण किस किसका नहीं होता? अकाल मरण किस किसका नहीं होता? इसका आंसर 53 नंबर के सूत्र में। चलिए, ये हो गया अपना सारा एक बार का, पूरे 53 अपने सूत्र आ गए हैं। और बाकी आप सूत्र पढ़ लेना, जरूरी नहीं है। देखो वैसे तो मोस्टली मैंने सारे लिखा ही दिए हैं आपको, फिर भी अगर थोड़ा बहुत कुछ इधर इधर हो एक आध सूत्र तो आप लोग देख लेना, ठीक है। सारा एक बार रिवीजन हो गया हमारा। पेपर बहुत इजी आएगा, बहुत अच्छा आएगा, डरने की बात नहीं है। मंडे को हम पेपर लेंगे तो सभी रेडी रहना पेपर देने के लिए, ठीक है। आप सबको ऑल दी बेस्ट, अच्छे से अच्छा अपना करना, ठीक है। चलिए, आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, तंदुरुस्त रहे, इसी भावना के साथ सबको सादर जय जिनेन्द्र। जय जय। जय जिनेन्द्र। अच्छे से तैयारी करना सब। ठीक है।